तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे एक कंसेप्ट और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि क्या करता है, कई बार जे एडवांस क्या करता है कि दो इक्वेशन दे देगा आपको उठा के। बोला कि एक तो इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और बोला दूसरी इक्वेशन कर देगा ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। बोला दो इक्वेशन है, इसका अल्फा वन और इसका बीटा वन, बोला दो इक्वेशन है। तो बोलेगा कि बताओ, बस सिंपल दो इक्वेशन दे देगा। तो बोलेगा इनमें से दोनों के रियल रूट्स होंगे, या फिर कि एटलीस्ट एक के रियल रूट होंगे, या बोलेगा कि दोनों के इमेजिनरी रूट्स होंगे। मतलब इस तरह की कंडीशन देके आपसे पूछ लेगा। आप तो चकरा जाओगे कि साला क्या दे दिया ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई बार डिस्क्रिमिनेंट दे देगा दोनों के, मोस्टली डिस्क्रिमिनेंट देगा, जिससे आप सॉल्व कर पाओगे कि फिर उसके हिसाब से पूछेगा कि भाई दोनों के रियल रूट्स होंगे या फिर दोनों के इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो आप चक्कर खा जाओगे। तो एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी हम जिसमें दो इक्वेशन दी हुई हो, तो उनके डिस्क्रिमिनेंट्स को यार ऐड करके या फिर मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि एटलीस्ट या एटमोस्ट रियल रूट्स होंगे, किसी एक का एटलीस्ट एक का रियल रूट होगा, दोनों के रियल होंगे, दोनों के कैसा, वो सब देखते हैं हम ना। तो वो सब चीज़ें देखते हैं हम। तो यार अगर अगर दो इक्वेशन दी हुई है, एक का डिस्क्रिमिनेंट d1 है, दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट d2 है। अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो है मेरे भाई, अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब बताऊं क्या होगा? इसका मतलब होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस have real roots। अब एटलीस्ट मतलब या तो एक के कम, बोला कि कम से कम एक के तो रियल रूट्स होंगे ही, दोनों के भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोला कि सर ये तो फेंक दिया आपने, तो सर ऐसे कैसे मान लिया हम? बात भी सही है, मैथ्स में बिना कुछ, कभी बिना प्रूफ कुछ मानना भी नहीं चाहिए। चलो उसका प्रूफ देखते हैं कि मतलब कैसे बोल रहा है ये, मतलब इसको जस्टिफाई करो भाई, कैसे है ये। तो मेरे भाई अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो है, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं एक बार इसको हम। d1 प्लस d2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो क्या क्या केस बन सकते हैं? पहला केस बनेगा दोनों ही पॉजिटिव होंगे भाई, इसको 1 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, तो ये क्या होगा 5। बोला ग्रेटर देन जीरो है, बोला सही है भाई। अगर दोनों d1 d2 पॉजिटिव है यहाँ पे, अगर d1 d2 दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, मैं फिर बोलता हूं, अगर d1 d2 दोनों पॉजिटिव हैं, d1 1 माना है, d2 मैंने 4 माना है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो मतलब क्या होगा? d1 पॉजिटिव मतलब पहले वाली इक्वेशन की रियल रूट्स पता लग, याद करो बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट जिसका पॉजिटिव होएगा उसके रियल रूट्स होंगे। तो d1 पॉजिटिव पहले वाली इक्वेशन के रियल रूट्स, d2 पॉजिटिव दूसरी वाली इक्वेशन के रियल रूट्स। तो यहां तो क्या होगा भाई, दोनों के रियल रूट्स होंगे, बोथ रियल रूट्स। ठीक है, बोथ के रियल रूट्स होंगे। अब दूसरा केस लेते हैं। बोले सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव लेके दिखाओ। बोले मेरे भाई लो नेगेटिव लेता हूं, इसका -1 ले लेता हूं मैं, इसका कितना लूं कि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो -1 से बड़ा लेना पड़ेगा। मैं 4 यहाँ इसका 4 ले लेता हूं, कितना आएगा 3, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अब भाई इसमें क्या है? बोला सर d1 तो नेगेटिव हो गया, लेकिन भाई d2 तो पॉजिटिव है ना। d1 तो नेगेटिव हो गया सर, बोलते d2 तो पॉजिटिव है, तो इसमें ओनली d2 पॉजिटिव है, तो मतलब इक्वेशन 2 जो है वो रियल रूट्स हैं। इक्वेशन 2 के सिर्फ इक्वेशन 1 के नेगेटिव रूट है, लेकिन एक के तो ये आए ना, इक्वेशन 2 के तो रियल रूट्स आए ना यहाँ पे। बोलो सर ऐसे कैसे, आपने d1 को कैसे नेगेटिव ले, d2 को ले लो भाई, d2 को नेगेटिव ले लो। अगर मैं d2 को -4 ले लेता हूँ यहाँ पे ना, बोले सर तो d1 को 1, अरे 1 तो ले ही नहीं सकते, -4 + 1, अगर 1 ले लेंगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन मेरे को d1 प्लस d2 तो प्लस पॉजिटिव रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 भी ले लूँ तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा हुआ मेरे भाई, तो इक्वेशन 2 को तो इमेजिनरी रूट्स आ गया हमारे पास, क्योंकि -4 डिस्क्रिमिनेंट रूट्स का। इक्वेशन 1 का तो 5 है डिस्क्रिमिनेंट, इसके तो पॉजिटिव रूट्स आएंगे ना मेरे पास, सॉरी रियल रूट्स आएंगे ना। तो यहाँ क्या होगा कि d1 ग्रेटर देन जीरो है, तो इक्वेशन 1 की रियल रूट्स आ जाएंगे भाई। अब आप बोलोगे सर दोनों नेगेटिव लेके दिखाओ। अगर दोनों नेगेटिव ले लूंगा d1 d2, तो मेरे भाई टोटल वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव तो रह ही नहीं पाएगी, टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव तो हमें करनी ही नहीं है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं भाई, कि कम से कम
एक इक्वेशन के रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, तो मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। अगर d1 + d2 ग्रेटर देन 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। बोलो इसका भाई देखते हैं दूसरा। दूसरा भाई क्या होगा कि इफ d1 + d2 इज लेस देन 0, तो अगर d1 + d2 लेस देन 0 है तो क्या होगा। उससे पहले एक बात थोड़ा यहां ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसको कर दूं ना, ये d1 + d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो और अगर यहाँ d1 + d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन नहीं, अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा ना तो भी यही कंडीशन होल्ड करेगा कि एक का रूट तो रियल होगा ही। कैसे बोलो सर, d1 + d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन के तो हमने सारे पार्ट्स देख लिए हैं। अब मैं इक्वल टू 0 की बात करूं तो दो केस हो सकते हैं इक्वल टू 0 में, या तो d1 और d2 दोनों ऑपोजिट साइन के हों, या फिर मेरे भाई दोनों ही 0 हों, तभी 0 बन सकता है। तो अगर इस वाले केस में मैं देखूंगा ना, इस वाले केस में मैं देखूंगा तो +4 वाली इक्वेशन जो होगी इक्वेशन 1, उसके तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, लेकिन जो सॉरी इस वाली इक्वेशन में देखूंगा तो जो -4 वाली इक्वेशन होगी ना इक्वेशन 1, उसके रूट्स तो इमेजिनरी आ जाएंगे, लेकिन +4 भी तो है, दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट +4 है, तो मतलब इसके रूट्स रियल आ गए। अब अगर यहाँ देखेंगे तो दोनों ही रूट्स, दोनों के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट दोनों के 0 हैं तो दोनों का एक ही रूट होगा। एक रूट मतलब दोनों इक्वेशंस का एक एक ही रूट होगा, अलग अलग होगा लेकिन एक एक ही रूट होगा। तो अगर एक रूट हुआ रियल रूट तो एटलीस्ट, यही तो बोला हमने कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ रियल रूट्स, या तो दोनों के रियल रूट आ जाएंगे हमारे पास। समझ रहे हैं? तो ये सब इसके केस होंगे। आगे चलते हैं इसके भाई पे। अगर d1 + d2 लेस देन 0 हुआ तो इसके केस में पता हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसमें बोलेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैव इमेजिनरी रूट्स। सर फिर आपने ऐसे बता दिया, अब ये कैसे बोल दिया? सेम तरीके से लिख लो भाई, सेम तरीके से। अगर d1 + d2, अगर d1 + d2 नेगेटिव है तो क्या क्या केस बन सकते हैं? दोनों ही नेगेटिव हो, d1 भी नेगेटिव हो, d2 भी नेगेटिव हो, तो यहां क्या आएगा? बोथ इमेज, दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे। अब मान लो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, लेकिन हमें निकालना नेगेटिव है। अगर d1 + d2 नेगेटिव रखना है तो नेगेटिव वाली वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा, पॉजिटिव वाली छोटा होना पड़ेगा। मतलब एक वैल्यू में तो d1 d2 या d1 d2 में से एक तो नेगेटिव होगी ना। अगर एक नेगेटिव हो जाएगी, एक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो कम से कम एक का तो रूट इमेजिनरी हो जाएंगे। ऐसे ही अब बोले सर दोनों को पॉजिटिव क्यों नहीं कर देते? अगर मेरे भाई दोनों को मैंने पॉजिटिव कर दिया ना तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, d1 + d2। हमें रखना क्या है? लेस देन 0। तो एक वैल्यू को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा मेरे भाई, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना उसको, वो भविष्य बड़ी वाली होगी, तभी तो नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव जोड़ते हैं तो नेगेटिव को बचता है। जब नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी पॉजिटिव वैल्यू छोटी होगी। समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव लगा कि मैं नेगेटिव कर दिया यहाँ पे, तो कम से कम एक इक्वेशन का रूट तो यार, समझ रहे हैं ना, एक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो तो इमेजिनरी होने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो यार हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यार कई बार क्या होता है ना, वो कई बार पता जाता है कि दो के डिस्क्रिमिनेंट हैं तो d1 + d2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या फिर बोल देगा d1 × d2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 बता देगा। उसके बेसिस पे आपसे रूट्स का नेचर पूछ लेगा कि कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव होंगे या फिर रियल होंगे या डिस्क्रिमिनेंट होंगे, ऐसे करके पूछ लेता कई बार। ठीक है, तो बड़े आसान आसान से हैं, एक बार देख लेते हैं। अब इनके दो केस और बनते हैं। क्या बनते हैं? कि d1 × d2 ग्रेटर देन 0, और दूसरा d1 × d2 लेस देन 0। अब बोलोगे सर ये क्या है? पहले पहले एडिशन ले आया, अब आप मल्टीप्लिकेशन लेके आओ। सबसे आसान है यार, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देखिए पहले d1 है, d2 है, ग्रेटर देन 0 है, क्या क्या हो सकती है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब बताओ इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है इनकी कि d1 × d2 ग्रेटर देन 0 हो जाए? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? क्या तो दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा या दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा? तो इसका क्या मतलब है कि आइदर both equations have real roots
और बोथ हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। बोर्ड पे ध्यान रखो भाई, बोर्ड पे बिना बोर्ड पे ध्यान रखे कुछ नहीं होगा, इधर उधर मुंह नहीं मारना है। बोलो सर ये क्या लिख दिया, ध्यान से पढ़ो कि अगर ऐसा है, अगर d1 इंटू डी टू ग्रेटर देन 0 है तो आइदर बोथ इक्वेशंस हैव रियल रूट्स या फिर बोथ हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। आइदर बोथ इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, आइदर बोथ इक्वेशंस हैव रियल रूट्स और बोथ हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के रूट्स, अगर d1 और d2 दोनों पॉजिटिव हो गए तो दोनों के रूट्स हमारे पास रियल आ जाएंगे। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो दोनों के रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं ना कि d1 इंटू डी टू नेगेटिव है, d1 इंटू डी टू नेगेटिव है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे भाई? d1 और d2 नेगेटिव होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं? या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाए, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? अरे इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है। एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी d1 d2 नेगेटिव हो सकता है, प्रोवाइडेड। और एक बात और, यहाँ d1 d2 अभी 0 है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वरना 0 हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? इसका मतलब होगा कि वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स कौन से होंगे? जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा उसके रियल रूट्स होंगे। इस केस में यहाँ इसके रियल रूट्स होंगे और इस केस में इसके रियल रूट्स होंगे। एंड अदर हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है? इस केस में इसके रियल और इसके कॉम्प्लेक्स, इस केस में इसके कॉम्प्लेक्स और इसके रियल। ठीक है? अब यार कई बार ना सही में पूछ लेता है कि भाई आपको बहुत काम आता है, बहुत बार तो ये ना, ये कई बार आपको दो इक्वेशन दे देगा, ये नहीं पूछेगा इनके रूट्स क्या हैं क्या नहीं है, ये पूछ देगा कि यार ऑप्शन दे देगा चार की आइदर वन ऑफ देम हैव रियल एंड अदर हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, और बोल देगा कि एटलीस्ट वन हैव रियल वन हैव कॉम्प्लेक्स रूट, या फिर बोल देगा कि बोथ हैव रियल रूट्स, ऐसे पूछ लेगा। तो उसमें ना आपको उनके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। कई बार तो वेरिएबल के फॉर्म में दे देगा आपको, तो रूट्स कहाँ से निकालेंगे? उस टाइम पे रूट्स निकालने की नहीं, बल्कि d1 और d2 निकाल लीजिए, उनको मल्टीप्लाई और ऐड करके देखिए, आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा उनका। ठीक है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गए। तो यार क्वेश्चन ये है कि ये दो इक्वेशन दे रखे हैं हमारे पास, x² + 2bx + c - 1 = 0, और दूसरा है 4x² + cx + b - 1 = 0। अब इसमें बोल रहे हैं वो कि आप इस इक्वेशन के बेसिस पे ना अब ये बताओ कि इनमें से एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ रियल रूट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ इमेजिनरी रूट्स, या फिर कह सकते हैं दोनों के रियल रूट्स होंगे, फिर दोनों के इमेजिनरी रूट्स होंगे। इनके रूट्स की क्या नेचर है वो बताओ इनके बेसिस पे। ठीक है? तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या ब्रह्मास्त्र है, देखो एक बार, d1 + d2, d1 - d2 और d1 d2। हमेशा ऐसे ही हम जब भी पूछा हो ना, ऐसे एक ऑप्शन में दिए हो, तो हमेशा इन तीन चीजों को देखना चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम d1 d2 चेक करेंगे। सबसे पहले d1 d2 चेक करेंगे। तो d1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे? b² - 4ac। b² कितना होगा? 4b² - 4c - 1 आएगा हमारे पास। d2 कितना होएगा हमारे पास? c² - 16, क्योंकि 4 होगा, और b - 1। ये दोनों हो गए हमारे पास। अब d1 + d2 अगर मैं निकालता हूं यहां से ना मेरे भाई, d1 + d2 निकालता हूं मैं यहां से। इतना आसान क्वेश्चन है, अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई करें उसके बाद सॉल्यूशन देखें। इतना आसान क्वेश्चन है। d1 + d2 क्या आएगा? यहां से आएगा 4b² - 4c + 4, इसको मैंने खोल के लिख दिया, 4c - 1 हो जाएगा, इसको खोल के लिख दिया, प्लस यहां से c² - 16b और ये -16। बोलोगे सर ये क्या है? बोलो सर ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बोलो सर ये क्या कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इससे कैसे पता लगाएं कि ये d1 + d2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे भाई शांति रखो, मुझे कुछ दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे कुछ दिख रहा है। ये देखिए 4b² है एक टर्म, एक है -16b, ठीक है, और एक, सॉरी यहाँ पे फिर तो मैं बताते नहीं, कुछ गलत हो जाती है, यहाँ +16 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा। एक -16b है और एक ही है +16 है यहाँ पे। अगर भाई मैं इनमें से 4 कॉमन लेके इनको लिखूँ ना, और बाकी को अलग से लिख देता हूँ मैं,
इनमें से 4 कॉमन लिया मैंने, तो क्या हुआ है 4 बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 दिखा आप कुछ, प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4। अरे अब कुछ दिखा? बोला हाँ सर चमका। बोला क्या चमका? बोला सर ये तो b माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा b माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोला सर ये c माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये सर c माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बोला सर मेरे पास d1 प्लस d2 की वैल्यू ये बन गई सर। अब बोला सर तो इससे कैसे पता लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव होंगे क्या होगा? तो भाई इससे क्यों पता नहीं लगेगा, इससे सब कुछ पता लग गया इससे। बोला सर कैसे पता लग गया? अरे कैसे पता लग गया? बोला d1 प्लस d2 4 इंटू एक स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर कोई टर्म होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो ये वाली टर्म होगी ना, ये वाली टर्म जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वाली टर्म भी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे? टोटल पॉजिटिव बनाएंगे। तो अगर d1 प्लस d2 पॉजिटिव है, d1 प्लस d2 पॉजिटिव है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एट लीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स। आई बात समझ में? ये बोल सकते हैं हम। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि भाई हमें पता है d1 प्लस d2 जो है वो पॉजिटिव आया हमारा। d1 प्लस d2 पॉजिटिव आते हैं, हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया कि यार d1 या d2 में से एक चीज़ तो पॉजिटिव होगी ही, तभी d1 प्लस d2 पॉजिटिव आ सकता है। और जो पॉजिटिव वाली चीज़ होगी ना तो वो बड़ी होगी। एक के से दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए d1 d2 तो अच्छी बात है, दोनों की हो जाएगी, रियल रूट्स दोनों के हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है d1 पॉजिटिव d2 नेगेटिव, और d1 पॉजिटिव d2 नेगेटिव हुआ तो उनमें से d1 को बड़ा होना पड़ेगा, d2 को छोटा, नेगेटिव आके छोटी टर्म, तभी तो दोनों को मिलकर पॉजिटिव बनेंगे ना। तो यहाँ पे d1 अगर पॉजिटिव होगा तो जो पहली इक्वेशन होगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट d1 है उसके जो रूट्स होंगे वो रियल हो जाएंगे और दूसरे वाले की इमेजनरी। अगर उल्टा करते हैं तो d2 के रूट्स रियल हो जाएंगे, d1 की इमेजनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम पक्का कह सकते हैं कि एक इक्वेशन के तो रूट्स पक्का रियल आएंगे। तो आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया तो प्लीज डिवाइड करके देखिए, बहुत आसान सा सिंपल सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, तो ऐसे ही कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी कोई बड़ी मतलब ऐसे आकार करने वाली चीज़ है नहीं, है ना, सिंपल से आसान सी चीज़ है।